नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग बीटीएससी जेई के इसके रिगार्डिंग क्या कुछ हुआ उसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में बताया था कि जैसे ही जो है इसका नोटिस जारी होगा मैं सारा चीज़ आपको जो है ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है नोटिस जारी कर दिया गया है, उसका ऑर्डर आ गया है। उसको देखते हैं अपने लोग और क्या कुछ उसमें कहा गया है उस पर अपने लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे व्यूअर हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट दिखाएं। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, बीटीएससी जेई के जो केस का सुनवाई था वो 18 तारीख को कंप्लीट हो गया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि फैसला रिजर्व क्यों रखा गया। आपको यहाँ पे फिर एक बार मैं बताते चलता हूँ कि देखिए, 2-3 तरह के केस होते हैं। एक ऐसा केस होता है जिस पे जो है ऑन स्पॉट आपका जो है ऑर्डर दे दिया जाता है, ठीक है। वो सिंपल टाइप के केस होते हैं। एक पक्ष और दूसरे पक्ष में जो है सही गलत का मामला जो है सीधा सीधा पता चलता है, तो उसमें ऑन द स्पॉट जो है उसको फैसला कर दिया जाता है, उसको एलो कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही एलो हो जाएगा केस, तो उसमें जो पिटिशनर है जो जिस पे केस किया है तो वो उसकी जीत हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर होता क्या है कि अगर पिटिशनर केस किया है और जिसके अगेंस्ट केस किया है अगर केस डिसमिस हो जाती है तो जिसके अगेंस्ट आपने केस किया है उसकी जीत हो जाती है। तो ये दोनों बात आप समझ गए, इसमें ऑन द स्पॉट जो है फैसला हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें जो दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो है दोनों पक्ष का जो तर्क है वो न्यायपूर्ण लगता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जब जज साहब के सामने एडवोकेट अपना दलील रखते हैं तो दोनों पक्ष का जो है तर्क जो है बहुत ही न्याय संगत होती है, और इस तरह के मामले में जो है आपको फैसला को रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। ऑन द स्पॉट सारे के सारे फैसले नहीं दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो ये बीटीएससी जेई का जो केस है ये जो है बहुत ही न्यायपूर्ण तरीक़ा से दोनों पक्षों के द्वारा जो अपनी बात को रखा गया है जज साहब के सामने में, ठीक है। इसीलिए जो है ऑन द स्पॉट जो है फैसला नहीं दे पाए जज साहब। अब देखिए, इसमें सारी प्रक्रियाएँ हो गई। प्रक्रिया होने के बाद जो है मैंने आपको बताया था कि 1 सप्ताह के बाद ही इसका जो है जजमेंट आएगा, ठीक है। जजमेंट आएंगे, बहुत सारे पन्नों में जजमेंट आएंगे, सारे जितने भी इसमें चीज़ हुई है शुरू से लेके अंत तक, कब इसका क्या हुआ, रिजल्ट आया था, कब इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, कब इसका जो है सारी प्रक्रिया जो हुई थी उसके बारे में भी, और कब इसको जो है पूरे के पूरे वैकेंसी को कैंसिल किया गया, किस बेसिस पे कैंसिल किया गया, जो कैंसिल अगर किया गया है तो क्या वो सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको फिर से जो है लागू किया जाना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें उसमें लिखी रहेगी। अगर है तो न्यायपूर्ण किस तरीक़ा से है वो भी लिखा रहेगा। अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं है तो नहीं क्यों है वो भी इसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बड़ी पेज में जो है आपको बहुत सारे पन्नों में इसका जजमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं अभी अपने लोग कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस इशू किया गया है उस पर देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ नया उसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये नोटिस है, और ऊपर में तो सारे यहाँ पे दिए गए हैं जज क्या क्या कुछ हुआ है उसके बारे में। अपने लोग को नीचे में ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो ऑर्डर देख लेते हैं अपने लोग नीचे में, और ये टोटल 3 पेज का है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑर्डर के बारे में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के बारे में 5-6 पॉइंट लगभग इसमें दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये रहा आपका कि एप्लीकेशन सीकिंग इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन फील्ड इन एसएलपी, जो एसएलपी जो फाइल किया गया था उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। एसएलपी नंबर इतना 8 जो अलॉट, ठीक है, उसको अलॉट किया गया है। तो ये एसएलपी के बारे में बोला जा रहा है कि एसएलपी को जो है अलॉट कर दिया गया है। दूसरा में आप देख सकते हैं कि अमेंडमेंट मेमो ऑफ द पार्टीज बी फील्ड इन द मीनवाइल, ठीक है। पार्टीज के बारे में बोल रहा है कि दोनों पक्षों के द्वारा जो है यहाँ पे सारी बातें रखी गई है। तीसरे में यहाँ पे बोल रहा है कि हर्ड लर्न सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पार्टीज, ठीक है, और ये सीनियर काउंसिल के द्वारा सुना गया दोनों पार्टी को, इसके बारे में बोल रहा है। चौथा में जो है आप देखते हैं कि आर्गूमेंट जो हुआ है उसको भी सुना गया है, दोनों पार्टी के आर्गूमेंट को चौथा पॉइंट में सुना जा रहा है। देखिए, ये पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये 5वां नंबर पॉइंट कि जजमेंट या ऑर्डर जो है रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब जो है इस केस का जो है अब आपको जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व करके रख लिया गया है। और कितने दिन में आते हैं, देखिए 6ठा पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको जो है ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6ठे पॉइंट में ये लिखा हुआ है, इन द मीन टाइम द लर्न सीनियर काउंसिल मिस्टर PS पटवालिया अपेयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ द बिहार, जो स्टेट ऑफ बिहार की तरफ से रिस्पोंडेंट थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर
PS Patwalia is the requested to the prepare a chronology of date and events। मतलब कि जो जो चीज़ हुआ था, ठीक है, कब इसका एडवर्टाइजमेंट आया था, कब इसका जो है मेरिट लिस्ट आया था, कब रिजल्ट आया था, कब इसको कैंसिल किया गया, ठीक है, वो तो सारा चीज़ जो है ये क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में जो है उसको प्रिसाइज करके जो है ये देंगे, ठीक है। जो जो इवेंट हुआ है उसको जो है प्रिसाइज करके जो है एक ऑर्डर में देने का काम करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ से देखिए कि आल्सो द फैक्चुअल नरेशन, जो जो उसका फैक्ट है उसके बारे में भी लिखेंगे, ठीक है, कि क्यों ये चीज़ क्यों हुआ, जो चीज़ के बारे में मेंशन करेंगे तो ये चीज़ क्यों हुआ उसके बारे में भी लिखेंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा, ठीक है, नरेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में कि स्टेट प्रिवेलिंग एज ऑफ टुडे विथ रिगार्ड टू द पोस्ट्स इन द क्वेश्चन विद इन 1 वीक फ्रॉम द टुडे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 वीक फ्रॉम द टुडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 वीक फ्रॉम द टुडे लिखा हुआ है। तो जैसे 18 तारीख को यहाँ इसका सुनवाई हुआ तो इसके एक हफ्ते बाद ही जो है अब आपका जो इसका जो भी ऑर्डर है वो पब्लिश किया जाएगा। अभी ऑर्डर को जो है आपको रिजर्व करके रख लिया गया है, लेकिन ऑर्डर आपको 1 सप्ताह के बाद ही यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, तो वो जितनी भी प्रक्रिया इसमें हुआ है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है उसको अरेंज करके जो है सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये किसके द्वारा क्या है, रिस्पोंडेंट, यहाँ जो स्टेट ऑफ बिहार के जो रिस्पोंडेंट थे मिस्टर PS पटवालिया, उनके द्वारा ये समय मांगा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो अभी अगर आप केस का स्टेटस देखेंगे तो अभी दिखा देते हैं आपको। अगर आप अभी केस का स्टेटस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि शशि भूषण प्रसाद सिंह भी द स्टेट ऑफ द बिहार, और आपको नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में अभी भी आपको पेंडिंग ही दिख रहा है, ठीक है। और अभी आपको जो है इसका नेक्स्ट जो है हेयरिंग देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर को रिजर्व करके रख लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है पेंडिंग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, पेंडिंग दिख रहा है। तो ये आपका जो है जब 7 दिन के बाद इसका जब ऑर्डर आएगा तो आपको सिर्फ इसका ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा कि क्या कुछ ऑर्डर है। और जो भी ऑर्डर आएंगे तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और इसके रिगार्डिंग जितने भी अभी अपडेट आएंगे तो इसके लिए आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।